Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज जितने भी आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो यूकेपीएससी जीआईसी यानी कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसमें जो लेक्चरर की भर्ती आने वाली है उसकी प्रिपरेशन हो, और चाहे वो फिर हरियाणा में टेट का जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन हो, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स तो हर जगह सेम होती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो सीरीज है आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपको पता है ये मेरा नया चैनल है जो केवल टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए है। इसके अलावा मेरे बाकी जो चैनल है वो है आईआईटी जैम के लिए और सीएसआईआर नेट के लिए। तो उनसे अलग हटते हुए ये चैनल मैंने बनाया जिस पर आपको केवल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। और वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है यूकेपीएससी पीजीटी एग्जाम की, यानी कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता भर्ती आने वाली है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। 13 सितंबर से बैच स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स का जो सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, 11-12 वाला सिलेबस। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच जो है अभी 10% डिस्काउंट के साथ आपको 3600 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4000 रुपीज का। सिमिलरली अगर आप लोग राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच का नाम है प्रारंभ बैच। सेम डेट यानी कि 13 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ था। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स के साथ साथ स्कूल फिजिक्स की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी ही ऐप के ऊपर आपको बैच देखने को मिलेंगे, केवीएस के, एनबीएस के, और इसके अलावा जो अदर स्टेट में पीजीटी एग्जाम प्रिपरेशन होती है उनके भी बैच देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो का, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स पर अवेलेबल होगा। यानी कि अभी तक जितने भी लेक्चर आए हैं, जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनके जो पीडीएफ है वो सारे के सारे पीजीटी ग्रुप वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है पीजीटी फिजिक्स वाला, उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी तो वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ है वो क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैनोमीटर्स के साथ और फिर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं टाइप ऑफ प्रेशर की, है ना, टाइप ऑफ प्रेशर। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूं, टाइप्स, ये दिख रहा है क्या पेन? टाइप्स ऑफ प्रेशर। कल हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा कंप्रेसिव नेचर का रहेगा। यूनिट की हमने बात कर ली थी, यूनिट आई थी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बना था। इसकी डायमेंशन भी पूछ ली जाती है, तो डायमेंशन मैं अभी बता दूंगा आपको, है ना, हालांकि आप लोगों को आती होगी फिर भी मैं बता दूंगा। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारी सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ का वातावरण। तो हमारे चारों तरफ का वातावरण, हमारी सराउंडिंग, हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है, जो हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो सिंपल सा है कि हमारी सराउंडिंग ने जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाया, अभी जैसे मैं इस रूम में बैठा हूं तो मेरी सराउंडिंग, इस रूम के चारों तरफ का जो भी चीजें हैं वो है, तो इस रूम का जो एटमॉस्फेयर बन रहा होगा, जो प्रेशर वो लगा रहा होगा, वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। इसी तरह से अगर मैं बाहर जाता हूं तो बाहर मेरी जो सराउंडिंग बन रही है वो मेरे ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि हमारी सराउंडिंग जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, प्रेशर exerted by our surrounding, pressure exerted by our surrounding or environment, our surrounding or environment
is known as atmospheric pressure, is known as atmospheric pressure। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में हम लिखते हैं एटीएम, है ना, एटीएम मतलब शॉर्ट में आपने देखा होगा पीएटीएम लिखा होता है, तो वो एटमॉस्फेरिक है। हिंदी में इसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। तो टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, to measure the atmospheric pressure, barometer is used, barometer is used। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर एक तरह का मैनोमीटर होता है जो वैक्यूम प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ये बात हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो 1 एटीएम, या अगर मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो पी एटीएम की जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 101325, और ये किस में होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर मेरे को इसको बार में बदलना है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है, तो इसको आप पास्कल में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है किसके अंदर, बार के अंदर, तो क्या लिखेंगे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल लिख दिया पहले मैंने इसको, और 1 पास्कल इक्वल्स 1 बार इक्वल्स टू द 10 बार, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 और बार। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बार में। और 1 बार किसके इक्वल होता है, 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, देखो प्रेशर क्या है, एक मेजरिंग क्वांटिटी है, मतलब जो भी चीज आप माप सकते हैं। जैसे कि मेरी हाइट है, मेरी हाइट को मैं मेजर कर सकता हूं, माप सकता हूं, तो मापने के लिए मेरे को एक रेफरेंस चाहिएगा, है ना, बिना रेफरेंस के मैं मेजर नहीं कर सकता भाई। या तो मैं जमीन से नापूंगा या मैं कहीं यहां से नापूंगा और पैरों तक ले जाऊंगा, तो मेरे को एक आधार चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए अगर मेरे को प्रेशर को मेजर करना है। तो गेज प्रेशर का मतलब या गॉज प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, इस ग्राफ पर मैंने इस वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू ली क्या, प्रेशर की, ठीक है, किसकी वैल्यू ली, प्रेशर की। और यहां पर मैंने रेफरेंस के नाम पर किसको लगा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये लिख दिया मैंने, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर लिख देता हूं, ये कौन सा प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि यहां से और यहां तक के डिफरेंस, ये रेफरेंस हो गया आधार, ये हो गया रेफरेंस। तो ये जो रेफरेंस है, इस आधार को, इसको आधार मानकर जो प्रेशर मापा गया उसको हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आधार जो है ये कौन है, हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग। ये कौन है, सराउंडिंग है। तो यहां से ये हाइट जो है वो किसको शो कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मानकर उसके ऊपर मेजर किया गया प्रेशर, उसके ऊपर मेजर किया गया प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके ऊपर जितनी भी डिस्टेंस जहां तक आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, गेज प्रेशर। तो ये जो है ये पूरी डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, पी गॉज। ये क्या कहलाएगी, पी गॉज। और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, पी एटीएम। तो यहां से यहां तक की जो कुल डिस्टेंस बन गई, यहां से यहां तक की जो कुल डिस्टेंस बन गई वो बन गई पी एटीएम प्लस पी गॉज। तो ये जो यहां से लेके और यहां तक की कुल डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट, इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर, वो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर हो गया, वो हो गया पी एटीएम और प्लस पी गॉज, पी एटीएम प्लस पी गॉज। इन केस पी एटीएम जीरो है ना, इन केस पी एटीएम जीरो हो जाता है भाई, कुछ कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जहां पर आपको कह दिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लो, तो उस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर, उस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो गॉज प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, गॉज प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मानकर उसके ऊपर मेजर किया गया जितना भी प्रेशर है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, गॉज प्रेशर कहलाता है। गॉज प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो प्रेशर 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 अबव प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as गॉज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जितना भी प्रेशर है उसको हम क्या नाम देते हैं, गॉज प्रेशर। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो ये बन जाता है वैक्यूम प्रेशर। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये बन जाता है वैक्यूम प्रेशर। तो ये इक्वेशन भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर, तो कौन सी इक्वेशन सही है ये पूछ लिया जाता है। फिर इसी तरह से एक प्रेशर होता है जिसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। फिर आता है हमारे पास कौन सा प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव में गॉज प्रेशर को मेजर कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वैक्यूम प्रेशर बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम को मैं वापस बनाता हूं। ये डायग्राम बना दिया मैंने, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया प्रेशर, करेक्ट। यहां पर वही रेफरेंस और यहां पर वही मैंने क्या लिख दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। यहां पर क्या लिख दिया, PATM। इसके पहले वाले में मैंने क्या किया था, जो प्रेशर मेजर किया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर किया था। अब मैं जो प्रेशर मेजर कर रहा हूं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेजर कर रहा हूं। रेफरेंस किसको मान रहा हूं, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी PATM, ये पहले भी थी। और रेफरेंस किसको मान रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर उसके नीचे मेजर किया गया प्रेशर, उसके नीचे मेजर किया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर। उसके नीचे मेजर किया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बचा, ये बचा डिफरेंस इन दोनों का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस हो गया, क्या माइनस हो गया, वैक्यूम प्रेशर। क्या माइनस हो गया, वैक्यूम प्रेशर माइनस हो गया। तो यहां क्या डेफिनेशन बन जाएगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर उसके नीचे मेजर किया गया प्रेशर जो है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर measured below the atmospheric pressure, pressure measured below the atmospheric pressure is known as वैक्यूम प्रेशर। इसको हम क्या नाम देते हैं, वैक्यूम प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर भी कहते हो। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखो, जो आपने एक तो कौन सी वाली लिखी, एब्सोल्यूट वाली, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करते हो, मैं अगर उस इक्वेशन को भी लिखूं P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू वो क्या बनी थी, PATM और प्लस P गेज या P गॉज। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो यहां से आपको दिख रहा है कि P गॉज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P वैक्यूम, है ना। यदि एब्सोल्यूट प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो जाता है, किसकी, गेज प्रेशर की वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो आपसे ये इक्वेशन पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो बहुत आसान सा है, इस पर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको तुम ना बता पाओ। तो यहां तक तो बात हो गई किसकी, टाइप ऑफ प्रेशर की। तो 3 तरह के प्रेशर हमने पढ़े, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर और उसके अलावा वैक्यूम प्रेशर। गॉज प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ की। तो एक लॉ होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कोई वेसल है या कोई हमारे पास ऐसे कोई पॉन्ड है, पॉन्ड, ये फ्री सरफेस है
और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, जरूरी नहीं पानी हो, कोई भी लिक्विड फिल्ड है, भरा हुआ है ऐसे, है ना, कोई भी लिक्विड यहां पर भरा हुआ है। मैंने यहां पर एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंटेनर मैंने यहां पर ऐसे रख दिया या इमर्स करा दिया, डुबो दिया। इस कंटेनर की जो हाइट है वो मैं मान रहा हूं डेल्टा जेड है। क्या है? डेल्टा जेड। इसका जो वेट जाएगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाएगा, वो डब्ल्यू इसका वेट है। ये इसकी सरफेस है ए बी और ये इसकी सरफेस है सी डी। यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ऊपर से देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन ये पूरा एक जैसा ही है ऊपर से नीचे तक, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या मान लिया? डेल्टा ए मान लिया, है ना। तो हमने क्या क्या माना? हमने ये माना कि कंसीडर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो आपको दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है वो, तो वो हमने मान लिया कितना है? डेल्टा ए। हमने ये माना कि ऊपर वाली सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P है, और जो ये नीचे वाली सरफेस है यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि नीचे जाते जाते प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये है, किससे बताया मैंने? टेलर्स थ्योरम से बताया। तो P प्लस डेल P अपॉन डेल Z और डेल्टा Z, P प्लस डेल P अपॉन डेल Z और डेल्टा Z, ये प्रेशर यहां पर लग रहा है। तो प्रेशर एट सरफेस AB, तो प्रेशर एट सरफेस AB तो AB सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स। ये जो अपवर्ड फोर्स आया है ये किसकी वजह से आया? जब इसको डुबोगे तो बायोंसी फोर्स इसको उठा के ऊपर फेंकेगा, तो वो वाला फोर्स लग रहा है इसको, क्योंकि ऊपर से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक तो प्रेशर आ रहा है और इसका वेट आ रहा है। तो अगर इसको वापस ऊपर फेंकना है तो इसके लिए ज्यादा नीचे से यहां पर क्या लगना चाहिए? प्रेशर लगना चाहिए, जो कौन लगा रहा है? बायोंसी फोर्स लगा रहा है। तो प्रेशर एट द सरफेस AB P। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। यानी कि अगर मैं AB सरफेस पर फोर्स निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकलेगा? इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एरिया से। तो फोर्स एट सरफेस AB, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा P इंटू डेल्टा ए, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ही आ रहा है ना। इसी तरह से हम निकाल लेंगे फोर्स एट सरफेस, कौन सी सरफेस? CD। तो CD सरफेस पर जब फोर्स निकालोगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने टेलर्स थ्योरम से लिखा है, P प्लस डेल P अपॉन डेल Z, डेल्टा Z, और एरिया कितना हो गया? डेल्टा ए। और ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा अपवर्ड्स। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? अपवर्ड्स लिख दूंगा, ठीक है। फिर एक आ गया इसका वेट, तो वेट ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का जो वेट होगा उसको हम लिख रहे हैं W से। W किसके बराबर होता है? mg। m होता है मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। तो डेंसिटी को मैंने लिख दिया रो से, और ये हो गया G। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इसका हमने क्या कंसीडर कर रखा है? क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए, और हाइट कितनी होगी? डेल्टा Z। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा ए डेल्टा Z, और ये हो जाएगा रो G, ठीक। और ये भी किधर आ रहा है? डाउनवर्ड्स आ रहा है। अब हम लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की कंडीशन। तो उसमें हम क्या करेंगे? जो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस है उसको हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये अंडरस्टूड है ऑटोमेटिकली कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर मैं ऊपर से नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूं तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। एक चीज फिक्स करके चलना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ऐसा ही करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिक्स कर सकते हो, पर एक बार फिक्स कर दिया फिर उसको चेंज मत करना। तो मैं ऊपर से नीचे की डायरेक्शन को फिक्स कर रहा हूं पॉजिटिव में, और नीचे से ऊपर वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स जो लगेंगे, एक तो लगेगा कौन सा? P डेल्टा ए जो AB सरफेस पर है। एक फोर्स आ रहा हो वेट की वजह से जो आ रहा होगा वो कौन सा आ रहा होगा? वो आ रहा होगा डेल्टा ए डेल्टा Z रो और G, ये आ रहा होगा ना, डेल्टा ए डेल्टा Z रो G। और एक जो नीचे वाली सरफेस से ऊपर जाएगा तो वो कितना होगा? P प्लस डेल P अपॉन डेल Z डेल्टा Z, और ये कितना होगा? डेल्टा A इक्वल्स टू 0।
क्या क्या कट रहा है यहाँ से, डेल्टा ए हर जगह से कैंसिल हो गया, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए कैंसिल। इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा पी, ये क्या बनेगा डेल्टा जेड रो जी माइनस पी माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड डेल्टा जेड इक्वल्स टू 0। ये डेल जेड है, डेल जेड। तो यहां से क्या क्या कट रहा है, यहां से पी कैंसिल हो गया और डेल्टा जेड से डेल्टा जेड मर जाएगा। तो यहां आपके पास बनेगा डीपी, यानी कि डेल पी को मैंने अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो डीपी अपॉन डी जेड इक्वल्स टू ये बन गया रो जी। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखो ये वर्ड है ना, जो ये वर्ड हाइड्रोस्टैटिक, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी जल, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। तो ये जो भी गणित लग रही है, ये गणित तभी एप्लीकेबल है जब वाटर जो है वो रेस्ट में है। अगर रेस्ट में नहीं है तो ये सारी गणित फेल हो जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन तभी हो रही है जब वो जो वाटर है जिसके अंदर हमने ब्लॉक को डुबाया हुआ है वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में नहीं है तो फिर ये सारा खेल फेल है। दूसरी चीज आप ये ध्यान दो कि मैं उसको नीचे भेज रहा हूं, नीचे डुबो रहा हूं, मैं उसको ऊपर नहीं निकाल रहा, मैं उसको क्या कर रहा हूं, नीचे डुबो रहा हूं। तो अब मैं इसको करता हूं इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डीपी इक्वल्स टू रो जी और डेल जेड। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से बनेगा P इक्वल्स टू ये बनेगा रो जी जेड और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको मैंने लिखा C। अब मैं ये मान लूं कि एट जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 का मतलब कि आप ऊपर बैठे हो, यहां पर ऊपर बैठे हो, तो वहां पर जो प्रेशर हो जाएगा वो कौन सा प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो क्या बनेगा पी एटीएम इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, पी एटीएम आ गई, है ना। तो अब ये वैल्यू रख दो, तो ये क्या बन जाएगा रो जी जेड प्लस ये क्या बन जाएगा पी एटीएम। तो यहां से फॉर्मूला बन गया पी माइनस पी एटीएम, पी माइनस पी एटीएम इक्वल्स टू रो जी जेड, रो जी जेड, ये फॉर्मूला बन गया। यदि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन नहीं है, इफ पी एटीएम is not given or not considered, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन नहीं है या कंसीडर नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे पी एटीएम को कर देंगे 0। पी एटीएम को कर दोगे 0 तो P बराबर क्या हो जाएगा रो जी जेड, P बराबर क्या हो जाएगा रो जी जेड, P इक्वल्स टू रो जी जेड, ठीक है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, रिलेशन क्या आया कि P जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया जेड के, और जेड जो है जेड वो क्या है डेप्थ है, डेप्थ। डेप्थ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो उसको हम डेप्थ ही बोलेंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, यानी कि अगर गहराई बढ़ती है, आप जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितनी हाइट पर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो पहले मैं गहराई के लिए लिख देता हूं, तो इट shows that pressure increases with depth। तो डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा, और डेप्थ अगर कम होगी तो प्रेशर कम होगा। अब जो मैंने हाइड्रोस्टैटिक लिखा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ लिखा, वो डेप्थ के लिए लिखा। अगर मैं हाइट के लिए लिखूं तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, अगर मैं हाइट के लिए लिखूं हाइड्रोस्टैटिक लॉ, यदि मैं किसके लिए लिखूं हाइट के लिए, फॉर हाइट, यानी कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने के लिए लिखूं तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डीपी अपॉन डी जेड इक्वल्स टू माइनस रो जी। ये क्या बनेगा डीपी अपॉन डी जेड इक्वल्स टू माइनस रो जी, वहां बना था डीपी अपॉन डी जेड इक्वल्स टू प्लस रो जी, ये बन जाएगा माइनस रो जी। तो यहां से P की वैल्यू निकलेगी P इक्वल्स टू P माइनस पी एटीएम इक्वल्स टू माइनस रो जी जेड, माइनस रो जी जेड। और अगर P एटीएम 0 है, इफ P एटीएम 0 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी P इक्वल्स टू माइनस रो जी जेड। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जब हम ऊपर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इट shows that if we move on mountains,
माउंटेन्स देन प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो पहाड़ों पर जाते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर, कुकर का प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो सब्जी जो है वो कम प्रेशर पे ही पक जाती है, जबकि जमीन पर उसको पकने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में कोई सब्जी पकाई जा रही है और जमीन पर प्रेशर कुकर में कोई सब्जी पकाई जा रही है, तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम ज्यादा किसमें लगेगा, नीचे, क्योंकि ऊपर प्रेशर डाउन हो गया, तो प्रेशर कुकर का प्रेशर भी क्या आएगा, नीचे आएगा, तो वो जल्दी से उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, तो वहां पर जल्दी सब्जी पक जाएगी, है ना, पर वो पूरी तरह से पक नहीं पाती है। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ, एक हो गया किसके लिए, हाइट के लिए, और एक हो गया किसके लिए, डेप्थ के लिए। यहां से ये बात बनी, ये बात हमें मिली कि हम नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज निकालता हूं यहां से। अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैंने प्रेशर की जो बात की वो मैंने लिया रो जी एच। एच माने मैं हाइट मान रहा हूं या डेप्थ मान रहा हूं, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एच इक्वल्स टू पी अपॉन रो जी, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एच इक्वल्स टू पी अपॉन रो जी, तो ये जो है, ये बना जो, इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड। अगर ऐसा मैं बना दूं तो इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर हेड। आपने कभी भी कोई बांध देखे होंगे, बांध, है ना, बांध देखे होंगे, पानी की मोटर देखी होगी, आपने एक वर्ड बोला है, बोलते भी हो कि मोटर प्रेशर नहीं बना रही, या तो ये बोला जाता है या हेड नहीं बना पा रही, ठीक है, हेड नहीं बन रहा है इसका। उसकी जब रेटिंग देखोगे, उसके ऊपर एक जो एल्यूमिनियम की सी सिल्वर की प्लेट लगी होती है, उस पर रेटिंग लिखी होती है, रेटिंग, वहां पर प्रेशर नहीं लिखा होता, वहां पर हेड लिखा होता है, हेड, कि कितनी हाइट तक ये पानी उठा देगी, कितनी हाइट तक पानी उठा देगी। जो भी प्रेशर इक्विपमेंट्स आते हैं, जो भी प्रेशर बढ़ाने वाले, प्रेशर कम करने वाले डिवाइस आते हैं, तो उन पर प्रेशर हेड लिखा होता है। ऐसे ही जैसे आप बांध को देखोगे तो बांध पे वो हाइट लिखी हुई है कि इतनी हाइट तक पानी भर गया, इतनी हाइट तक, तो वो प्रेशर हेड लिखा हुआ है, प्रेशर हेड। तो वो सारा क्या चलता है, वो हेड चलता है, हेड। तो वो हेड का मतलब क्या है, प्रेशर हेड है। हालांकि इसकी यूनिट जो है, यूनिट वही होगी इसकी जो किसकी होती है, हाइट की यूनिट होती है, वही मीटर सेंटीमीटर, जो भी आप हाइट की यूनिट लोगे वही इसकी यूनिट होगी। ऐसा नहीं है कि प्रेशर हेड की यूनिट प्रेशर में लिखी जाएगी, नहीं, इसको नाम दिया जाता है सिर्फ क्या, प्रेशर हेड। अच्छा, अब इस प्रेशर हेड का मतलब आपको एग्जैक्टली मैं समझाऊं तो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, आपको गिवन है आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको ये कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, पानी के वाटर हेड में, पानी के हेड में कन्वर्ट करो। तो गिवन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कन्वर्ट इट इन हेड ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर, इसको वाटर के हेड में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी एच, तो हेड में कन्वर्ट करना है, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन रो जी। P एटमॉस्फेरिक कितना होता है, वो होता है 101 325। अब आपको कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। किसमें कन्वर्ट करा रहे हैं, पानी में, तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000, और जी कितना लोगे, 9.8। यहां से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.32 मीटर ऑफ वाटर, 10.32 मीटर ऑफ वाटर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 10.32 मीटर ऑफ वाटर। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन गया क्या, कि 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है किसके, 10.32 मीटर ऑफ वाटर। इसी तरह से आपसे ये कह दिया जाए कि इसको मर्क्यूरी के हेड में कन्वर्ट करो, आपसे ये कह दिया जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक को मर्क्यूरी हेड में कन्वर्ट करो। इसका जो कन्वर्जन है वो किसके हेड में करो, मर्क्यूरी मतलब पारा, मर्क्यूरी हेड में इसका कन्वर्जन करो, इसको मर्क्यूरी हेड में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, वही लिखोगे H इक्वल्स टू P अपॉन रो जी। अब आपको डेंसिटी नहीं पता मर्क्यूरी की, पर मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कल मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 13.6, और पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। तो पानी का पानी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। तो मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो कैसे आप निकालोगे, रो एच जी
एस इंटू एस वाटर, रो वाटर, और रो वाटर कितना आ जाएगा 1000। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना ये वाला, एस बराबर रो अपॉन रो स्टैंडर्ड लिक्विड। तो स्टैंडर्ड कौन होता है? पानी। तो पानी सी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये आ गया। तो ये 13.6 को 1000 से आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 13600। तो ये डेंसिटी आ गई किसकी? ये मर्क्यूरी की डेंसिटी आ गई। अब यहां से इसको हेड में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो गया? 101 325 अपॉन रो जी। तो रो कितना हो गया? रो हो गया 13600। जी की वैल्यू कितने लोगे? 9.8। जी की जो वैल्यू है वो कितनी कंसिडर करोगे? वो कंसिडर करोगे 9.8। तो यहां से एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.760 मीटर। अब इसको एमएम में कन्वर्ट कर लो। तो एमएम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है 760, जो आपने पढ़ा भी है, 760 mm ऑफ एच जी। तो 1 एटमॉस्फेरिक जो है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने दो चीजों के बराबर कर दी। तो 1 एटमॉस्फेरिक बराबर हो गया 10.32 मीटर ऑफ वाटर, और ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ऐसे ही आप किसी भी लिक्विड के लिए बना सकते हो, किसी के लिए भी आप हेड बना सकते हो, जो भी आपसे पूछा जाए। बनता कैसे है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर। अब एक चीज आती है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब एक चीज आती है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या हुआ? आपको 3 वेसल दिए गए, एक ऐसा दिया गया इस शेप का है, एक आपको इस शेप का वेसल दिया गया, और एक आपको इस शेप का वेसल दिया गया। इन तीनों में ही हाइट जो है यहां से यहां तक की हाइट h है, यहां से यहां तक की हाइट तीनों में ही h है, और ये हाइट भी यहां पर कितनी है? h है। ठीक है, एरिया लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो B पर जो प्रेशर होगा, B पर इस केस में कितना होगा? वो रो जी एच ही होगा। अगर एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को कंसीडर नहीं करूं तो रो जी एच ही होगा ना, और अगर करते हो तो पी ए प्लस रो जी एच होगा। तो यहां पर PB1, इसको मैं 1 लिख देता हूं तो रो जी एच होगा। यहां को मैं PB2 लिख देता हूं इसमें, तो ये भी कितना होगा? ये भी रो जी एच होगा। और यहां पर मैं PB3 लिख देता हूं तो भी ये कितना होगा? रो जी एच होगा। तो इस वेजल की शेप कुछ भी हो, इस बर्तन की शेप कुछ भी हो, हेड जो है, हाइट जो है वो तीनों में सेम है। तो तीनों के अंदर जो पैंदे पर प्रेशर आया वो सेम आया। तो इसका मतलब ये है कि वेजल की शेप कुछ भी हो, उससे प्रेशर को कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर को लेना देना सिर्फ किससे है? उसको हाइट से लेना देना है, डेप्थ से लेना देना है। अगर डेप्थ अलग अलग हुई तो प्रेशर तीनों में क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और डेप्थ सेम हुई तो तीनों के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एक बार देखने से ऐसा लगता है कि पहले वाला जो है वो ऊपर से चौड़ा है, नीचे से सकरा है, तो उसका प्रेशर कुछ अलग होगा। दूसरे वाले में प्रेशर कुछ अलग होगा, तीसरे वाले में प्रेशर कुछ अलग होगा। पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो तीनों में प्रेशर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि जो प्रेशर है वो केवल और केवल डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है, या ज्यादा से ज्यादा उसकी डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि क्या लिक्विड है उसके अंदर। अगर तीनों में सेम लिक्विड है तो तीनों के बॉटम में प्रेशर सेम होगा यदि डेप्थ सेम है। तो प्रेशर को मतलब नहीं है किससे? प्रेशर को उसकी शेप से कोई मतलब नहीं है, वेजल की शेप क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ किससे मतलब है? डेप्थ से मतलब है और डेंसिटी से मतलब है। इन केस डेंसिटी तीनों केस में सेम, तो प्रेशर भी तीनों केस में क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स रख दिया। ठीक, चलिए भाई अब हम बात करते हैं आगे।